दोस्तों, मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल आज से हजारों साल पहले से चला आया है। यही कारण है कि पुराने ज़माने में लोग इतना ज़्यादा बीमार नहीं होते थे जितना कि आज के समय में होते हैं। एक बार एक गुरु अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, आज भयंकर बीमारियां लोगों के घर घर में लोगों को घेर रही है। आज के ज़माने में इंसान की उम्र लगातार घटती जा रही है। जवानी में ही कमजोरी, लोग जवानी में ही बुढ़ापा को जी रहे हैं। लेकिन अगर आप मिट्टी के बर्तनों में पके खानों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको उससे जो फ़ायदे मिलेंगे वो आप जानकर चौंक जाएंगे। मिट्टी के बर्तनों में पके खाने का इस्तेमाल करने से भयंकर बीमारियों की खतरा से बचा जा सकता है। फिर गुरु कहते हैं कि बेटा, मिट्टी के बर्तनों का महत्व के बारे में आप जानिए। आजकल के लोग मिट्टी के बर्तनों को छोड़कर एल्युमिनियम के बर्तनों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक संकट का संकेत है। क्यों लोग मिट्टी के बर्तन से एल्युमिनियम की तरफ आकर्षित हो गए हैं, तो इसे आगे समझिए। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि आज की आधुनिकता ने हमें इतना ज़्यादा व्यस्त कर दिया है कि किसी के पास समय ही नहीं है। एल्युमिनियम की बर्तन में खाना बनाने में कम समय लगता है, इसीलिए लोग इसमें खाना बनाने लगे हैं। दूसरा कारण मजबूती और टिकाऊपन। मिट्टी के बर्तनों की तुलना में एल्युमिनियम के बर्तन मजबूत होते हैं और कई सालों तक टिकाऊ रहते हैं। और वहीं दूसरी ओर मिट्टी के बर्तन अगर गलती से हाथ से छूट जाए तो पूरी तरह बिखर जाते हैं। ज़्यादा मजबूत और टिकाव के कारण लोग मिट्टी के बर्तन को छोड़कर एल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल करने लगे हैं। तीसरा कारण, बेटा इसे समझो। कुछ लोग अपनी ख्याति को जोड़कर भी देखते हैं और सोचते हैं कि मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाना निर्धन गरीब लोगों का काम है, और आज के ज़माने में कौन गरीब दिखना चाहते हैं। सब लोग दिखावे में ज़्यादा चलते हैं, इसीलिए वो अपने घर में लाल काले मिट्टी के बर्तनों को जगह नहीं देते हैं और एल्युमिनियम के बर्तन को ज़्यादा अहमियत देते हैं। वहीं एल्युमिनियम के बर्तन को साफ करने में आसानी होती है, उनसे गंदगी आसानी से निकल जाती है और बर्तनों में चिपकती नहीं है। लेकिन मिट्टी के बर्तनों पर खाना पकाते समय खाना लग जाता है, जिससे वो साफ होने में समय लेते हैं। तो ये थे कुछ कारण। इसके अलावा स्टील, तांबा, लोहे के बर्तन का भी इस्तेमाल किया जाता है भोजन पकाने के लिए। यदि आप मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल नहीं लेना चाहते हैं या फिर नहीं ले पा रहे हैं, तो बच्चों, हम सभी को उसके बदले में तांबे की बर्तनों का उपयोग करना सही रहेगा। लेकिन एल्युमिनियम के बर्तन खाना पकाने के लिए आपको भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा सुनने के बाद एक शिष्य उठकर गुरु से पूछता है, लेकिन क्यों गुरुदेव, हमें एल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? आगे वो गुरु बताते हुए कहते हैं, चलो बेटा, मैं तुम्हें इसके पीछे का रहस्य बताता हूँ। सबसे पहले हम आपस में ये पूछना चाहते हैं कि मनुष्य भोजन क्यों करता है? शिष्य बोला, ताकि उससे ऊर्जा मिल सके, और ऊर्जा मिलेगा तो वो जीवित रहेगा और काम कर पाएगा। आगे फिर गुरु सवाल करते हैं, उससे ऊर्जा कैसे मिलती है? शिष्यों ने बोला, उससे ऊर्जा भोजन में उपलब्ध विभिन्न पोषक तत्वों के द्वारा मिलती है। आगे गुरु कहते हैं कि आपके दोनों उत्तर सही है। अब जब हम आपको बताएंगे कि आप जो प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं उसके 70% से ज़्यादा पोषक तत्व बनाते समय ही वो एल्युमिनियम के बर्तन उपयोग करने से नष्ट हो जाते हैं। आपको कैसा लगेगा? जहां एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाते समय भोजन के 70% ज़्यादा पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही उस बर्तन की धातु में उपस्थित
कई हानिकारक तत्वों जैसे कि सीसा, कैडमियम इत्यादि आपके भोजन में मिल जाते हैं, वो अलग नहीं होते। तो इससे सभी को ये पता तो चल गया कि आपको एल्युमिनियम के बर्तन खाना के पोषक तत्वों को घटा देती है और ये आपको नुकसान करता है, और इसमें खाना बनाने से खाना जल्दी पक जाता है, जिससे समय भी बच गया। लेकिन ऐसा बचाकर आप करोगे क्या? जिस शरीर के लिए आप दिन भर इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपका वही शरीर धीरे धीरे बीमार हो रहा है, तो आपको इतनी मेहनत करके फिर क्या ही फ़ायदा। तभी आजकल के लोग कम उम्र में ही बीमार पड़ते हैं, कमज़ोर होते रहते हैं, वो उनका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगता है। जब देखो किसी न किसी कोई न कोई बीमारी लगी रहती है। इसीलिए आज से ही मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाना शुरू करो, ताकि कम से कम आप जो दिन प्रतिदिन खा रहे हैं वो तो स्वस्थ हो सके, उसकी पूरी तरह से पोषक तत्व आपके शरीर में जा पाए। फिर वो गुरु अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि बेटा अब चलो, आपको मैं मिट्टी के बर्तन के फायदे के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। पहला फायदा है, खाना पकता है, गलता नहीं। जब आप कुकर इत्यादि में भोजन बनाते हैं तो वो भोजन पकता नहीं, अपितु गल जाता है, जल जाता है। दरअसल खाना बनाने के लिए उसमें हवा का लगना अति आवश्यक होता है, और कुकर में तो हवा लगेगी नहीं। मिट्टी के बर्तन या हंडी में आप जो भी पकाए वो धीमे धीमे हवा के साथ पकते हैं, और हमें खाना को पकाना है, ना कि जलाना है, गलाना है। इसीलिए खाना को पकाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। आगे वो गुरुजी कहते हैं, इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि ये दूसरा सभी फायदेमंद पोषक तत्वों को बरकरार रखते हैं। जैसा कि बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि एल्युमिनियम के बर्तन भोजन के 70% से ज़्यादा पोषक तत्वों को समाप्त कर देते हैं। तो उसी प्रकार अन्य धातुओं के बर्तन जैसे कि पित्तल, कांसा इत्यादि भी भोजन के कुछ पोषक तत्व जैसे कि 40 से 50% पोषक तत्व वो भी समाप्त कर देते हैं। लेकिन मिट्टी के बर्तन में आप निश्चित होकर खाना पकाइए, क्योंकि इसमें आपके भोजन का 5 से 10% पोषक तत्व ही समाप्त होते हैं, जो कि इससे भरपूर फायदे आपको मिल पाता है। इससे भोजन की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। इसीलिए आप अपने भोजन के पोषक तत्वों को रक्षा करें और खाना पकाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का ही इस्तेमाल करें। आगे वो गुरुजी सभी शिष्यों से तीसरा फायदा बताते हुए कहते हैं, जहां अन्य बर्तनों में पका हुआ भोजन आपके लिए थोड़ा बहुत हानिकारक भी होता है, तो वहीं मिट्टी के बर्तनों में बना भोजन आपके लिए और भी ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है। इसमें पोषक तत्व भरपूर रहते हैं, बरकरार रहते हैं, खाना जलते नहीं, गलते नहीं। इस प्रकार हमारे शरीर को 18 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए होते हैं, जो कि मिट्टी के बर्तनों से नष्ट नहीं होते हैं। साथ ही मिट्टी में किसी भी प्रकार का रसायन या अन्य कारक तत्व भी नहीं होते हैं, जिससे खाना उत्तम रहता ही है। साथ ही ये भोजन आपके लिए, आपके शरीर के लिए सबसे बढ़िया और लाभकारी होता है और गुणकारी बन जाता है, और आपके शरीर में सभी जरूरी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है, जिससे आपका शरीर स्वस्थ व ऊर्जावान बना रहता है और आपको कभी भी कोई भी छोटी मोटी बीमारी और बड़े रोग भी नहीं आते हैं। इसका चौथा फायदा है कि बच्चों, इनमें तेल इत्यादि कम प्रयोग होता है। जहां आपको अन्य बर्तनों में सब्जी आदि को पकाने के लिए अधिक तेल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसका प्रभाव आपके हृदय, पेट, नसों, पाचन तंत्र पर अधिक पड़ता है। वहीं मिट्टी के बर्तनों में आपका तेल बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि भोजन
मिट्टी के बर्तनों में नहीं चिपकता है। इस प्रकार आपकी आधी समस्या तो यहीं समाप्त हो जाएगी और आपका तेल में लगने वाला खर्चा भी कम हो जाएगा। इसके आगे वो गुरु पांचवा फायदा बताते हुए कहते हैं कि इसमें खाना देर तक गर्म रहता है। अन्य बर्तनों की अपेक्षा मिट्टी के बर्तनों में खाना जल्दी से ठंडा नहीं होता है, क्योंकि मिट्टी अधिक समय तक गर्म रहती है। वो अंदर का तापमान भी जल्दी से नीचे गिरने नहीं देता है। इसीलिए मिट्टी के बर्तन में पके खाने को फिर से गर्म करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। यदि आप कई देर बाद भोजन कर रहे हैं तो इसे गर्म करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो अन्य बर्तनों की तुलना में हानिकारक नहीं होगा, क्योंकि भोजन को फिर से गर्म करने से उसके पोषक तत्व और भी ज़्यादा खत्म होते जाते हैं, जो कि मिट्टी के बर्तनों में नहीं होता है। तो आपको ये भी गजब का फ़ायदा इनसे आपको मिल जाता है। इसके आगे वो गुरु सभी से कहते हैं कि बच्चों, इसका छठा फ़ायदा ये है कि ये आपके खाने को स्वादिष्ट व सुगंधित बनाता है। यदि आपको कभी किसी के यहाँ मिट्टी के बर्तनों में खाना खिलाया होगा तो आपको अवश्य पता होगा कि कैसे एक दाल को भी ये इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बना देता है। मिट्टी के बर्तनों में ये भी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि वो भोजन को स्वस्थ बनाने के साथ साथ उसे हमारे लिए स्वादिष्ट व सुगंधित भी बनाता है। इसके आगे वो गुरु सातवां फायदा बताते हुए कहते हैं कि ये नमी को सोखता है। मिट्टी की एक ये विशेषता है कि ये पानी को सोखती है, और जब आप इसमें भोजन पका रहे होंगे तब ये अपने आप ही उसकी नमी को सोखेगी। मिट्टी के बर्तनों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनसे नमी निकलती है, वो जमा होती रहती है। ये क्रिया जल की भाप व बाहर की वायु से होती है। इस प्रकार भोजन अपने आप ही तरल पदार्थ में पकता है, जो कि उसके गुणों को और बनाए रखता है। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाते समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी, वरना आपको कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। इसीलिए बच्चों, मेरी इन बातों को ध्यान से सुनो। आप खाना बनाने के लिए नई हांडी को तैयार करें। नई मिट्टी की हांडी को पकाने से पहले 20 घंटे तक पानी में भिगो कर रखें। इससे हांडी में नमी आती है और वो खाना पकाने के लिए तैयार हो जाती है। खाना पकाते समय बर्तन पर धीमी आंच लगाएं। मिट्टी के बर्तनों में खाना धीमी आंच पर पकना चाहिए। तेज आंच से बर्तन टूट सकते हैं या उनमें दरारें आ सकती है। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि बच्चों, खाना पकाते समय मिट्टी के बर्तनों में इन चीज़ों का ध्यान रखें और मिट्टी के बर्तनों में सभी को खाना बनाना चाहिए, ताकि आपको स्वास्थ्य से जुड़े अच्छे लाभ मिल पाए और आप लंबी निरोगी जिंदगी जी पाए, और इससे आपका खुशहाल, लंबी और निरोगी जीवन हो जाएगा। जब गौतम बुद्ध ने कहा, मेरे मरने के बाद मुझे गुरु मानकर मत चलना, तो आनंद की आंखें नम हो गई। फिर तथागत ने भिक्षुओं से कहा, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, किसी प्रकार का संशय मत रखिए। लेकिन सारे भिक्षु चुप रहे। 3 बार बुद्ध ने प्रश्न पूछा, लेकिन सब चुप रहे। तथागत अब वृद्ध हो चले थे। पूरा जीवन आनंद ने गौतम बुद्ध के साथ रहकर उनकी सेवा की। एक दिन जब तथागत गौतम बुद्ध आराम कर रहे थे, तब कुटिया के बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आई। बुद्ध ने आनंद से पूछा, बाहर कौन है जो इस तरह व्याकुल होकर विलाप कर रहा है? आनंद ने कहा, भंते, भद्रक रो रहा है, वो आपके दर्शन के लिए आया है। गौतम बुद्ध ने कहा, उसे तत्काल मेरे पास ले आओ। भद्रक जैसे ही कुटिया के अंदर आया, वो गौतम बुद्ध के पैरों में सिर रखकर रोने लगा। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या बात है वत्स? भद्रक ने कहा,
आपकी वृद्ध अवस्था देखकर मैं विचलित हो गया हूँ। जब आप हमारे साथ नहीं होंगे तब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? भद्रक की बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बड़े ही स्नेह से सिर पर हाथ फेरकर बोले, भद्रक, अपना दीपक स्वयं बनो। ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे भीतर ही है, उसे बाहर मत खोजो। अज्ञानी लोग जो ज्ञान और शक्ति को बाहर खोजने का प्रयास करते हैं वो केवल भटकते ही रहते हैं और उनके हाथ हमेशा खाली ही रहते हैं। जबकि मन, वचन और कर्म से एकनिष्ठ होकर उचित मार्ग पर चलने वालों को कभी संदेह नहीं होता और लक्ष्य भी प्राप्त होता है। तथागत बुद्ध के शब्द भद्रक के हृदय में उतर गए। उसके संचय शांत हुए और उसे संतोष प्राप्त हुआ। इसके बाद तथागत संघ के साथ यात्रा करते हुए पावा नाम की जगह पहुँचे। इस समय बुद्ध की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। यहाँ बुद्ध एक लोहार कुंदा कुमार पुत्र के आमों के बगीचे में ठहरे। कुंदा ने बुद्ध और भिक्षुओं को खाने के लिए मीठे चावल, रोटी और मशरूम दिए। गौतम बुद्ध ने मीठे चावल और रोटी तो संघ में बंटवा दिए, लेकिन मशरूम किसी को नहीं दिए। उन्होंने मशरूम स्वयं खाए और बाकी जमीन में गड़वा दिए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि इसे कोई और नहीं पचा सकता। मशरूम खाते ही वो बीमार हो गए। उनके पेट में दर्द शुरू हुआ, लेकिन बुद्ध यात्रा नहीं रोकना चाहते थे, इसीलिए कुछ देर उन्होंने आराम किया, फिर आगे यात्रा पर निकल गए। अंत में कुशीनगर पहुँचे और आनंद से बोले, मेरा जन्म 2 साल वृक्षों के बीच हुआ था, इसीलिए अंत भी 2 साल वृक्षों के बीच ही होगा। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। इतना सुनते ही आनंद रोने लगे। आनंद को रोता देख गौतम बुद्ध ने कहा, जो चीज़ें जन्म हुई है वो मरती है। निर्वाण अनिवार्य और स्वाभाविक है। कुंदा के लिए संदेश। बुद्ध ने कहा, आनंद, एक ऐसा समय आएगा जब लोग मेरी मृत्यु का दोष कुंदा को देंगे कि तुम्हारा भोजन करने के बाद गौतम बुद्ध नहीं रहे। वो भी खुद को कोसेगा और जीवन भर पछतावा करेगा। इसीलिए आनंद, जो मैं बात तुमसे कहूँगा तुम कुंदा से ये सारी बात कह देना। ये सारी बातें सुनकर के मन का दुख और पीड़ा उसका कम हो जाएगी। तुम कुंदा से कहना, मित्र कुंदा, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि बुद्ध ने अपना अंतिम भोजन तुम्हारे हाथों से लिया और फिर वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, क्योंकि 2 तरह की भिक्षा है जिनका सर्वोच्च कोटि का फल मिलता है। एक वो भिक्षा है जिससे ग्रहण करने के बाद तथागत ने निर्वाण प्राप्त किया था, और दूसरा जिसे ग्रहण करने के बाद बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। इसीलिए कुंदा, ये विलाप करने का कारण नहीं है, बल्कि इस कर्म से तुम्हारा जीवन लंबा, स्वस्थ और सुंदर होगा। तुम्हारा अगला जन्म भी बहुत अच्छा होगा। आनंद, जब तुम कुंदा से ये कहोगे तो उसके मन का बोझ हल्का हो जाएगा। इसके बाद बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, कोई संदेह हो तो मुझसे प्रश्न करिए, ताकि बाद में पछतावा ना हो कि बुद्ध के सामने थे और हम उनसे कुछ पूछ ना सके। भिक्षु शांत रहे। तथागत ने फिर 2 बार और यही प्रश्न पूछा। फिर भिक्षु शांत रहे। फिर गौतम बुद्ध ने उनसे कहा कि हो सकता है कि गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए आप अंतिम समय में कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा मानिए कि एक मित्र है दूसरे मित्र से जो बात कर रहा है, ऐसा मानकर मुझसे प्रश्न कीजिए। भिक्षु फिर भी चुप रहे। आनंद ने तथागत से कहा, भंते, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ एक भी ऐसा भिक्षु नहीं है जिसे बुद्ध मार्ग या अभ्यास को लेकर कोई संदेह या उलझन हो।
बुद्ध ने कहा, प्रिय आनंद, तुम तो विश्वास से कह रहे हो, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि यहाँ उपस्थित सभी 500 भिक्षु सुयोग्य है और सभी मुक्ति पाने वाले हैं। इसके बाद तथागत ने आखिरी उपदेश दिया। तथागत ने कहा, आप लोगों को मैं केवल रास्ता दिखा सकता था, मैं अब आप लोगों को प्रेरित करता हूँ। बढ़ो, आगे बढ़ो। जितनी भी चीज़ें आपने पकड़ रखी है ये सब जाने वाली है, सब नश्वर है। मन पर पूर्ण विजय पाने के लिए पूर्ण निष्ठा और पूर्ण ईमानदारी से उद्यम करो। दोस्तों, इन वाक्यों में महत्वपूर्ण सीख छुपे हुए हैं। सबसे पहले नश्वरता। बुद्ध कहते हैं कि दुनिया में हर चीज़, हमारा शरीर, अनुभव, ज्ञान, पैसा, प्रसिद्धि, हार जीत, ये सब कुछ नश्वर है, ये सब मिटने वाले हैं। हम केवल पसंद या नापसंद के चलते, यानी अहंकार के चलते इन चीज़ों को पकड़े रहते हैं। इसीलिए डर, चिंता और मन के विचारों में फंस जाते हैं। इसी को दुख कहते हैं। इस दुख से मुक्त होने के लिए हमें सबसे पहले नश्वरता को स्वीकारना होगा कि कोई भी अनुभव, कोई भी ज्ञान, ये शरीर कुछ भी दिखने वाला नहीं है। सब कुछ जन्म लेता है और मिट जाता है। हर विचार केवल आ रहा है और जा रहा है। इसके बारे में सचेत होकर हमें इस पल में रहना है। बुद्ध के संदेश का दूसरा सीख है प्रफुल्लित मन। बुद्ध कहते हैं कि अपनी साधना और प्रयास पर पूर्ण भरोसा रखो, यानी जीवन के हर पहलू में, हर स्थिति में सचेत रहकर विचारों, इच्छाओं, वासनाओं, सुख दुख सभी में बिना विचलित हुए देखो। ऐसा करने से हम प्रेजेंट मोमेंट में, यानी कि इस पल में, वर्तमान में रह सकते हैं। सभी प्रकार के संशय और दुख से दूर हो जाते हैं। एक निष्ठ अभ्यास। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब मन नियंत्रण में हो जाता है तो बाहर सहायता ढूंढने की इच्छा खत्म हो जाती है। इसीलिए वही सफल होगा जो अपने अभ्यास से सच को जानेगा कि शक्ति और शांति का स्रोत आपके अंदर ही है। इसीलिए दोस्तों, ये बात जानो कि सारी शक्ति आपके एकनिष्ठ अभ्यास में छुपी है। इसीलिए अपनी सहायता खुद करो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस संदर्भ से आपको कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और नए संदर्भ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।